भगवान शिव से जुड़ा एक सवाल सबके मन में आता है कि आखिर भगवान शिव ने मेडिटेशन करने के लिए हिमालय को ही क्यों चुना। वो मेडिटेट हिमालय में ही क्यों करते हैं, और जितने भी योगी तपस्वी हैं जो शैविज्म को फॉलो करते हैं वो सब आखिरकार हिमालय को ही क्यों चुनते हैं। न मंदिर, न शहर, न कोई राजमहल। जबकि शहर में देखा जाए तो कंफर्ट है, पावर है, बहुत सारी सुविधाएं, रिसोर्सेज है, फिर भी हिमालय में ठंड, अकेलापन, कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं। तो आखिर क्या वजह है कि हिमालय को ही चुना जाता है आगे की स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को एनलाइटन करने के लिए। अगर इसके पीछे का हम लोग रीज़न जानेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं है, बल्कि ये मिस्टीरियस है। अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भगवान शिव की जो पर्सनैलिटी है, तो इनको पर्सनैलिटी की तौर से नहीं समझिए, भगवान शिव को सिंबल समझिए, और हिमालय को लोकेशन की तरह नहीं बल्कि एक सिस्टम की तरह समझिए। तब आपको इसके पीछे के जो रीजंस हैं वो समझ में आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हिमालय को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लगभग 15 मिलियन ईयर ओल्ड माउंटेन रेंज है, यानी 5 करोड़ साल से भी ज़्यादा पुरानी। यहाँ पे अक्सर अर्थक्वेक, एनर्जी शिफ्ट और मैग्नेटिक वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हिमालय के सबसे पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़ ना के बराबर है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़ है क्या, तो चलिए हम लोग पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़ को अगर साधारण पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि रिलीज हो रही है हर समय, हर पल, हर सेकेंड हमारे इर्द गिर्द। और वो कैसे? जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, वाईफाई सिग्नल्स हैं, हाई टेंशन लाइन है, ब्लूटूथ है, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिलीज़ कर रही। इवन हमारे घर के जो अप्लाइंसेज हैं जैसे कि माइक्रोवेव, एलईडी लाइट्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिलीज़ करती हैं। अगर आप इसको इंडिविजुअल तौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतना खतरा नहीं है, लेकिन कलेक्टिव वे में अगर इन्हें देखा जाए तो ये इतनी ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट कर रही हैं कि ये 24 घंटे सातों दिन हमें प्रभावित करती हैं, हमारी बॉडी को प्रभावित करती हैं। देखिए, इवन ह्यूमन बॉडी वर्क ऑन डेलिकेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जैसे कि हमारी ब्रेन वेव्स है, हमारी नर्व इम्पल्सेस हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, ये कहीं ना कहीं एक नेचुरल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिलीज़ कर रहा है। लेकिन जब बाहर की ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़ है ये इंटरफेयर करती है हमारे ये नेचुरल सिग्नल्स के साथ, तो फिर लोगों को अल्टीमेटली बहुत ख़राब रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जैसे नींद का ना आना, फोकस का कम हो जाना, स्ट्रेस, फैटिग, लॉन्ग टर्म प्रेशर, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी लोगों को। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को किसके एक्सपोजर में रखते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। देखिए, साइंस ने भी ये माना है कि अगर हम बहुत ज़्यादा गैजेट्स के, अप्लाइंसेस के संपर्क में रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को इस तरह से प्रभावित करते हैं कि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे मेलाटोनिन हार्मोन को भी प्रभावित करता है। ये मेलाटोनिन हार्मोन वो होता है जो बॉडी रिलीज़ करती है कब? जब अंधेरा होता है, डार्कनेस के समय। यही हमारे जो सोने और जागने की साइकिल है उसको रेगुलेट करता है। लेकिन आज की डेट में लोग बहुत देर देर रात तक फ़ोन चलाते हैं तो बॉडी को समझ में ही नहीं आता कि रात हो गई है, जो हमें प्रकृति ने प्राकृतिक तौर से दिया है। तो फिर क्या होता है? नींद नहीं आती है, और फिर बाद में ये स्थिति पैदा हो जाती है कि लोगों को लगता है कि उन्हें प्रॉब्लम हो गई है नींद रात भर ना आने की। लेकिन नींद कैसे आएगी? जब आप अपने फ़ोन की लाइट के सामने रात भर काम कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, तो बॉडी को तो समझ में ही नहीं आ रहा ना कि अब सोने का समय हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपका मेलाटोनिन हार्मोन है वो भी डिसबैलेंस हो जाता है। इवन ये भी कहा गया है कि हमारे जो सेल्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के संपर्क में रहते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इससे बचा तो नहीं जा सकता, इसे छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो देखिए, आप सही कह रहे हो, लेकिन इसे कम किया जा सकता है और साथ में इस चीज़ को बैलेंस किया जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि आप जितना यूज़ हो उतना ही गैजेट का इस्तेमाल करें। मतलब मोबाइल को फालतू में बेवजह नहीं चलाइए, आप ज़्यादा उसके संपर्क में मत रहिए। जितना काम हो, जब बात करनी हो, या फिर आप अपना काम कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू, तब आप उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर हद से ज़्यादा एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रभावित कर रहे हैं। उसके अलावा आप किस तरह से रिकवरी कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के संपर्क में आने से। आप खुली हवा, ताज़ी हवा में टहलिए, घर में आप पेड़ पौधे लगाइए, प्लांट्स लगाइए जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। थोड़ा सा दिमाग को शांत करने के लिए आप घर में मेडिटेशन करिए,
तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगी और आप रिस्टोर कर पाएंगे अपने बॉडी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को। एक चीज़ याद रखिएगा, शहरों में सिग्नल स्ट्रांग है इसीलिए लोगों के माइंड वीक है, लेकिन हिमालय की बात करें तो यहाँ पे सिग्नल वीक है इसीलिए वहाँ पे रहने वालों की माइंड स्ट्रांग है। चलिए अब न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ब्रेन और अल्टीट्यूड का कनेक्शन समझते हैं। अल्टीट्यूड मतलब हाइट का। देखिए, हिमालय को एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह समझिए। जब हम पहाड़ों में जाते हैं, ऊंचाइयों में जाते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम होने लगती है और जब हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलती है तो वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इसका मतलब समझिए आप, जैसे कि हम जब शहर में रहते हैं हम अपने फुल कंफर्ट में रहते हैं, हमारा ब्रेन फुल कंफर्ट में रहता है, इसीलिए क्या होता है वो बेवजह के थॉट सोचता रहता है, ओवर थिंकिंग होती है, एंजाइटी होती है, इमेजिनेशन होती है शहर के अंदर। लेकिन वहीं जब हम ऊंचाइयों में जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन कम होती है तो ब्रेन के पास एनर्जी लिमिटेड होती है, तब उसे अपने आप को सर्वाइवल मोड में डालना होता है और हर एक एनर्जी को प्रॉपर बिल्कुल सही ढंग से यूज़ करना होता है। इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग, बेवजह के विचार, वेस्टेज जो होती है वो वहाँ पे हमारे दिमाग में नहीं आती। क्यों? क्योंकि ब्रेन को अपनी एनर्जी को एक बिल्कुल सही ढंग से यूटिलाइजेशन करना होता है। तो क्या होता है, वहाँ पे हमारे जो थॉट्स हैं वो स्लो होते जाते हैं और हमारा जो माइंड है वो शांत होता जाता है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये ह्यूमंस के अंदर ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जब भी हम पहाड़ों में घूमने के लिए जाते हैं, शिमला वगैरह या जो भी हाई माउंटेन रेंज है, आप वहाँ पे देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको वहाँ पे बहुत मतलब कहना चाहिए कि आपका माइंड पीसफुल हो जाता है, आपको वहाँ बहुत शांति महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके माइंड में बेवजह के थॉट नहीं आ रहे होते, क्योंकि ब्रेन खुद को अपने आप सर्वाइवल मोड में डाल दिया होता है। इसीलिए वहाँ जाके हम एकाग्र हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और बिल्कुल पीसफुल हो जाते हैं। देखिए, ह्यूमंस में तो ये प्रोसेस नेचुरल है, लेकिन जो योगीज हैं वो इस प्रिंसिपल को बहुत कॉन्शियसली यूज़ करते हैं। वो प्राणायाम, मेडिटेशन, फोकस को बढ़ाकर एनर्जी कंजर्वेशन के माध्यम से ये सीख चुके होते हैं कि कम ऑक्सीजन में भी अपनी बॉडी और माइंड में किस तरह से कंट्रोल पाना है। और ये सब वो लोग अपने दिमाग को ज़बरदस्ती शांत कराने के लिए नहीं करते, बल्कि अपने दिमाग को एफिशिएंट बनाने के लिए करते हैं, जिससे हमारे दिमाग में जिस तरह की जो बेवजह की लगातार नॉइज़ है ना, जो अंदर हल्ला है बेवजह के थॉट्स का, तरह तरह के इमेजिनेशंस का, तरह तरह के डर का, ये सब अपने आप शांत हो जाए। और यही हिमालय का सीक्रेट है। अब हम हिमालय के एनवायरनमेंट को एक और तरह से देखने की कोशिश करते हैं और वो है डेथ ऑफ ईगो। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, हिमालय को लोकेशन नहीं एक सिस्टम की तरह समझिए, एक प्रोसेस की तरह समझिए। और अगर हम हिमालय को देखें तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत हार्श है। यहाँ किसी भी तरह का कंफर्ट नहीं है, यहाँ किसी भी तरह का रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ ना ऑडियंस है और ना वैलिडेशन। यहाँ कोई नहीं पूछता कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम कितना कमाते हो, तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं, तुमने आज तक क्या क्या किया। ये सब चीज़ों से किसी को यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और जब हम ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें छिन चुकी होती हैं। और जब ये सारी चीज़ें हमसे छीन ली जाती हैं तो सिर्फ एक चीज़ बचती है और वो हो तुम, द रियल यू। यहाँ पे नाम, स्टेटस, आइडेंटिटी, ड्रामा, ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जब भी कोई व्यक्ति ऐसे एनवायरनमेंट में जाता है तो सबसे पहले उसका ईगो रेजिस्ट करता है, वो मानने को तैयार ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने जो चीज़ें पहले से देखी है, जो कंफर्ट देखा है, जो वैलिडेशन हमें चाहिए, वो सब चीज़ें वहाँ नहीं मिलती। लेकिन फिर भी अगर इस एनवायरनमेंट में रहा जाए ना तो यहाँ पर शांति इतनी गहरी होती है कि ये जितनी भी झूठी पहचान है ये टिक नहीं पाती और ये कहीं ना कहीं हमारे ईगो को खत्म कर देती है। इसीलिए योगी इस जगह को लैब की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिव तत्व काम कर रहा होता है। शिव तत्व का मतलब क्या है? डिस्ट्रक्शन। किस चीज़ का? फॉल्स आइडेंटिटी का। लोग कहते हैं भगवान शिव जब तीसरी आंख खोलते हैं तो सब कुछ का विनाश कर देते हैं। तो यहाँ पे अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन होता है किस चीज़ का? फॉल्स आइडेंटिटी का, ईगो का। जो हमारे अंदर का मैं है वो खत्म हो जाता है, टूट जाता है। और जहाँ पे ये मैं नहीं रह जाता वहाँ पे शिवा कॉन्शियसनेस जागृत होती है। चलिए अब साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान शिव को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों महायोगी सारे प्रपंचों से दूर, भीड़ से दूर, सोसाइटी से दूर जाकर हिमालय को चुना मेडिटेट करने के लिए। देखिए, अगर हम सोसाइटी को समझें तो ये सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होती है, बल्कि ये एक कांस्टेंट प्रेशर जनरेट करने वाली मशीन होती है। तुम कौन हो,
क्या करते हो, कितना कमाते हो, कैसे दिखते हो, हर समय तुम्हारी आइडेंटिटी टेस्ट हो रही होती है। हर समय नॉइज, कंपैरिजन, कंपटीशन, वैलिडेशन, ये चीज़ें हमेशा लगी रहती हैं, लोगों को प्रेशर में रखती हैं। और इसीलिए एक बहुत गहरी बात कही गई है कि जहाँ पे ईगो है वहाँ शिव नहीं, और जहाँ शिव है वहाँ ईगो नहीं। ध्यान रखना, शिव का मतलब भागना नहीं है, बल्कि अननेसेसरी आइडेंटिटी से फ्री होना है। क्योंकि सोसाइटी हर समय तुम्हें मजबूर करती है कुछ बनने के लिए, टाइटल, टैग, स्टेटस, लेकिन शिव इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। आज लगातार सभी लोग अपने ईगो को फ्यूल दे रहे होते हैं, इसीलिए ओवर थिंकिंग, बर्नआउट, स्ट्रेस के कारण मॉडर्न इंसान थक जाता है। लेकिन अगर हम अपने ईगो को फ्यूल ही नहीं दे तो हमारे अंदर डेवलप होगी सॉलिट्यूड, सिंप्लिसिटी, साइलेंस, और यही शिवा कॉन्शियसनेस है। और आप समझ लीजिए ये साइकोलॉजी है, माइथोलॉजी नहीं। और देखिए, मैंने जैसा ऑलरेडी आपको कहा था कि हिमालय को लोकेशन नहीं, एक सिस्टम की तरह समझिए। ये एक एनवायरनमेंट है जो एक्सटर्नल साइलेंस को क्रिएट करता है, जिससे आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन सके, अपने अंदर की इंटरनल साइलेंस को महसूस कर सके। और ध्यान रखिए, मैंने आपसे क्या कहा था, हिमालय को सिस्टम की तरह समझिएगा। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक्सटर्नल साइलेंस को क्रिएट करता है, जिससे आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन सकें, अपने अंदर की साइलेंस को क्रिएट कर सकें, आप अपने अंदर प्योर अवेयरनेस को जगा सकें, प्योर कॉन्शियसनेस को महसूस कर पाएं। याद रखिएगा, कम इनपुट में ज़्यादा अवेयरनेस, यही शिव का फॉर्मूला है। और ये चीज़ साफ दर्शाती है कि शिवा हिमालय में नहीं, बल्कि हिमालय शिव में है। अब यहाँ से सब कुछ चेंज हो जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यानी कि जहाँ शिव है वहीं हिमालय है, ना कि जहाँ हिमालय वहाँ शिव। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो हम सबके मन में उठता होगा कि क्या हमारा हिमालय जाना जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जिस तरह हिमालय एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, तो वहाँ जो काम एनवायरनमेंट करता है वो हमें अपनी डेली लाइफ में कॉन्शियसली करना होगा। मतलब हमें अपने ब्रेन को हर समय एंटरटेन करना बंद करना होगा। हर समय हम जो नॉइज़ में, शोरगुल में रहते हैं, हमें वहाँ से बचना होगा। और शोर का मतलब ये नहीं कि भीड़ और हल्ले से दूर, उसका मतलब ये है कि बेवजह की जो ओपिनियंस और इन्फॉर्मेशन में हम फंसे रहते हैं, उससे भी ब्रेक लेना होगा। हमें अपने आप को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में रखना होगा, क्योंकि अभी हमने समझा कि कंफर्ट हमारे अंदर ईगो को जन्म देता है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट में रहना होगा, क्योंकि प्रेजेंस में रहना ही असली इंटेलिजेंस है। तो देखिए, आप रोज़ अपनी लाइफ में हिमालय को ऐड करते चलिए। मतलब कि अपने ब्रेन को शांत रखिए, बेवजह के डिस्ट्रैक्शन और फ़ोन से दूर रखिए। ये अल्टीमेटली आपके अंदर साइलेंस को क्रिएट करेगा, आपकी अटेंशन और फोकस को और स्ट्रॉन्ग करेगा, जो कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम को सेटल डाउन करेगा, और आपका ब्रेन बहुत काम यानी कि शांत हो जाएगा और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और साथ में रोज़ मेडिटेशन करिए। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि मेडिटेशन का मतलब एस्केप करना नहीं, बल्कि डिसिप्लिन है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका फोकस स्ट्रांग होगा। और ध्यान रखना, जब फोकस स्ट्रांग होता है और हमारे अंदर की जो अशांति है वो शांति में परिवर्तित होती है, हमारे अंदर जब साइलेंस क्रिएट होती है, तो जो क्लैरिटी है वो अल्टीमेटली अपने आप बढ़ जाती है। इससे साफ ये समझ में आता है कि हिमालय कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। और जहाँ हिमालय है वहाँ शिव है। तो आप ये समझ लीजिए कि शिव इसलिए हिमालय में मेडिटेट नहीं करते क्योंकि उन्हें शांति चाहिए, बल्कि वो खुद बहुत शांत है, स्टिल है और प्योर कॉन्शियसनेस है, और उनके अंदर का यही सिस्टम हिमालय है। तो अब आप अपने अंदर के हिमालय को किस तरह से डेवलप करने वाले हैं जिससे वहाँ पे भगवान शिव विराजित हो सके, हमें कमेंट करके बताएं। और साथ में अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के अंदर वो काबिलियत है कि वो अपने अंदर हिमालय को क्रिएट कर सकता है, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। हर हर महादेव।